टीम से किसी को बोलना पानी ला देगा प्लीज। पानी Sir, shall we start? Team ready? Yes, sir. We'll start in 3, 2, 1. अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया और देखेंगे। सन 1989, तारीख 1 जनवरी, जगह साहिबाबाद। आखिर क्यों? चलते नाटक के बीच सफदर हाशमी और जन नाट्य मंच के कई सदस्यों पर हमला हुआ क्योंकि उन्होंने एक आवाज उठाई थी, या वो एक आवाज उन 100 झूठे वादों से ज्यादा बुलंद थी और भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। सफदर हाशमी की कहानी यही खत्म नहीं होती। उनकी कहानी को आगे लेके उनकी पत्नी मलौशी हाशमी, जिन्होंने 4 तारीख को इसी जगह उस नाटक को पूरा किया। राजधानी कॉलेज की नाट्य संस्था त्र्यंबकम प्रस्तुत करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच पर आधारित अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक। अरे नमस्कार भाई और बहनों, मैं हूँ आपको अपना पर्सनल गाइड और मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे विचित्र हिंदुस्तान के बारे में बताने। अरे मैं पहले आपको अपने पंटर से मिला देता हूँ। अरे क्रेजी डेमो बेटा, नमस्कार नमस्कार। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे विचित्र हिंदुस्तान के बारे में बताने। लगता है आप लोगों को पता नहीं है। We live in 2 types of India। अरे भैया, वो इंडिया नहीं रहा, उसका नाम भारत हो गया है। चेंज कर दिया तुमने। ठीक है भारत। We live in 2 types of भारत। एक भारत हो जहाँ क्राइम करने को मजाक बना दिया गया है और एक जहाँ मजाक करना ये क्राइम नहीं। अरे एक जमाने में तो हमने इनकलाब के लिए अपनी स्याही तक रोक दी थी और आजकल चंद टीआरपी के लिए लोगों ने नेताजी की शादी तक नाप दी। कौन है? अच्छे दिन आ गए। नहीं भैया, तो रिपोर्टर्स आ गए। नमस्कार। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने होंगे 2 एनवेलप। लेफ्ट वाले एनवेलप में आपको मिलेंगे सारे इंस्ट्रक्शन और राइट वाले में मिलेंगे आपको सारे प्रश्न। प्रश्न के बाहर का कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। हाँ, कोई प्रश्न? हाँ, लगाई था। सहायता बना रखिएगा, फंडिंग हमने रोकेंगे। Difference between sedition and Article 150B। मणिपुर में हुए हादसे के बारे में आप क्या सोचते हैं? बस दोस्ती बनी रहे। अजी बस दोस्ती बनी रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, फ्रीडम और डेमोक्रेसी की आप टेंशन मत लीजिए। फ्रीडम और डेमोक्रेसी तो इन बच्चों के पास पूरा है। एक तो डेमोक्रेसी ना हो गई, अलग अनारकली हो गई है। जो देखो मैं दीवार में चुनवा देता है। अरे यार, तू पॉलिटिकल जोक मारता है। बैन कराएगा क्या? दिल्ली में पता नहीं कौन मैंने किसकी है। अरे भैया, मेरे को काबरा भैया ने बता दिया है, जो जोक मारने वालों को कुछ नहीं कहते। हाँ, तो फिर पेन भी तोड़ देते हैं और उसमें हमें क्या दिक्कत तो कालिंदी वालों को होगी। मुद्दे से
अरे ये क्या बना दिया? नमस्कार देवियों सज्जनों, ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी खबर मिली है कि पीके 16 क्लास को बैन कर दिया गया है। अरे सामान चोरी कर लिया, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा असली ये है कि इलेक्शन आ रहे हैं और देख लीजिएगा इस बार भी इलेक्शन में जीत तो होगी हमारे भैया जी की। तो 1 2 3 4 भैया जी की जय जयकार। आजादी अनंताए बाप की गाथा, 1 2 3 4 भैया जी की जय जयकार। भैया जी आए, हमारा नेता कैसा, भैया जी कैसा। आजादी अनंताए बाप की गाथा, बिना शक के सब खड़े थे विधाता। भक्ति भाव के सच्ची तब से फंसे थे निर्माता, तब जाकर कश्यप को मैं भी रक्षण पर मिला था। चुनाव के नतीजे आ गए हैं और हमारे भैया जी जीत गए। आकर वर मेरी दुआ और भीषण वंश बचाया, भगवान विष्णु के भक्तों को घात खूब पहुंचाया। समय शत्रु वक्त सक्रिय जंग गया दिखलाया, विष्णु के विरोध के करने को प्रकार विष्णु अपनाया। मैं ये प्रण लेता हूँ कि आज से मेरा जीवन और कर्म इस जन्मभूमि के नाम गर्वादा गंधर्व नहीं, सुरअसुरों का भी तर्क नहीं, पशु पक्षियों सर्प नहीं, धरती अंबर स्वर्ग नहीं। गर्वादा गंधर्व नहीं, सुरअसुरों का भी तर्क नहीं, पशु पक्षियों सर्प नहीं, धरती अंबर स्वर्ग नहीं। अंधश्रद्धा भी मैं दिया पर भीतर बाहर मरना, सिद्धार्थ पर जाऊंगा मैं, कभी न मारा 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 जाऊंगा। बहुत हो गया राम राज्य, अब रावण राज्य की शुरुआत है। बीत गए हैं अच्छे दिन, अब बस अंधेरी रात है। कदमों तले अधिकार दबा, अहंकार का तांडव तैयार है। संविधान दबा है मुट्ठी में, अब तो न्यायतंत्र भी उन्हीं के साथ है। खूब खिलेगी खून की होली, अब सत्ता जो हाथ है देखते रहिएगा, ये तो बस शुरुआत है। जिंदगी का फल हाजिर हो। UFDA IPC सेक्शन 120 ए, 121 बी और 505 के तहत जिसका मोहल्ला नहीं में जली, चंद लोगों की खुशियों को लेकर वो जो जाए महर, नहीं वो जो जाए नहीं मसले हद के भले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। कहानी कहानी कहानी, ना जाने कितनी कहानी, एक कहानी, जी हाँ एक कहानी को छुपाने के लिए ना जाने कितनी कहानियां बनाई गई। मुझे एंटी नेशनलिस्ट घोषित किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट, ना जाने कौन कौन से फॉल्स चार्जेस लगाए गए। वहाँ उस दलित लड़की का गैंगरेप करके फिर उसका मर्डर करके उसे जला दिया गया।
और यहाँ उसकी राख से एक नई कहानी लिखी गई। नदीप सर, हाजिर हो। ICC सेक्शन 303, 353 और 121 मैं भी खाइफ नहीं लगता है दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदों की दीवार से, क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिंदों की दीवार से। की बात की रात मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता ऐसे दस्तूर सुबह क्यों क्यों मुझे मेरे बालों से घसीट कर वैन में बिठाया गया? एक पुरुष अफसर द्वारा मुझे मारा गया। भरी सभा में सबके सामने मुझे जलील किया गया। ये एहसास दिलाया गया कि दलित होना आज भी एक गाली है। आखिर क्यों? क्योंकि मैं अपने हक की कमाई मांग रही थी, बस। अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा चार अगर दर्द मंदों के बनते हो, चार अगर दर्द मंदों के बनते हो, नहीं चार कोई माने मगर मैं नहीं मानता। ऐसे दस्तूर सुबह बेनूर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। What happened to me was certainly not unique. We all are aware how prominent activists, socialists are put to charge just because they raise their voice against those who are in power. I was trying to protect the people of my own community, goddammit. I'm sick of this! Sick of the job of justice! ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर मैं नहीं भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमें बोलने की आजादी तो मिल गई, लेकिन बोलने के बाद की आजादी का क्या? फादर स्टैन स्वामी, नवदीप कौर, सिद्दीकी कापल, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोलने की हिम्मत करी और फिर उसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। हम पूछते हैं आखिर क्यों? हर लफ्ज पर, हर शब्द पर, हर बात पर, हर जज्बात पर पाबंदी क्यों? हमारे पार्लियामेंट में भी कई सारे शब्द जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट और करप्शन पर बैन है। कई सारे इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस पर टीवी और सीबीआई जैसी संस्थाओं की झूठी रेड लगवा दी जाती है। ऐसे में हमें हबीब जालिब का लिखा दस्तूर का with a country like India, where more than 50% of our population is youth, we are still at 159 out of 180 countries in the press freedom index. A country where a prestigious media house had to publish their newspaper banned just to prove their right. त्र्यंबकम ये सवाल उठाता है, सवाल उठाने की आजादी पर ही सवाल क्यों? और अंत में सत्ता पर बैठे हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए
हमें आपको हम सबको ही नरसिम अवतार लेना पड़ेगा. So let's gather together and begin this mutiny.